नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य सोमदेव सूरि विरचित इस नीति वाक्यामृत नाम के ग्रंथराज में विद्या वृद्ध समुद्देश नाम का यह चैप्टर 5वें नंबर का चल रहा है, जिसमें एक अच्छी राजा की पृथ्वी का या उसके सुराज्य की भूमि कैसी होती है और वहाँ पर रहने वाले प्रजाजन कैसे होते हैं, इसका वर्णन सूत्रात्मक शैली में किया गया है। वर्ण और आश्रम व्यवस्था के माध्यम से एक अच्छे राज्य की कल्पना की गई है। और वर्ण व्यवस्था के बारे में कल आपको कहा गया था 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। उसी के आगे एक आश्रम की व्यवस्था भी आती है, और वह आश्रम किस तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, इसकी थोड़ी सी चर्चा आगे के सूत्र नंबर 7 से प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मचारी, बोलो, छोटा छोटा तो बोल सकते हो ना, ये सूत्र हैं। ग्रही, वानप्रस्थो, यति, ऋत्याश्रमाः, ये आश्रम है। आश्रम का मतलब आप लोग वह समझते हैं कि कहीं कोई सन्यासियों के आश्रम बन जाते हैं, कोई मठ बन जाते हैं, कोई पंडितों के कोई आश्रम बन जाते हैं, उनको आप आश्रम समझते हैं। आश्रम का मतलब होता है जिसमें रहकर के व्यक्ति श्रम करे, उसका नाम है आश्रम। वह श्रम चाहे घर पर रह कर के करे, चाहे किसी स्थान विशेष पर रह कर के करे, जो भी श्रम करते हैं वो सब आश्रम व्यवस्था के साथ चलते हैं। समझ रहे हैं? आश्रम का मतलब है इस तरह का श्रम या पुरुषार्थ करना जो हमारे साथ धर्म का भी अनुबंध बनाए रखे। यानी धर्म के सहारे चलते हुए जो परिश्रम किया जाएगा उसे आश्रम कहा जाएगा। धर्म के सहारे हम जो मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, वो सब हमारी आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत आएगा। जब ये व्यवस्था शुरू होती है तो ये व्यवस्था लौकिक जगत में भी देखने को मिलती है। जब आप हिंदू धर्मों के भी कोई वैदिक ग्रंथों को भी कोई पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ये व्यवस्थाएं मिलेंगी। लेकिन जैनाचार्यों ने इस व्यवस्था को भगवान तीर्थंकर की वाणी से सुना है और उसी के अनुसार लिखा है। वो व्यवस्था यहाँ आपको उस ढंग से बताई जाती है। जो व्यवस्थाएं
यहाँ पर हैं, उनमें कुछ व्यवस्थाएं ऐसी भी होती हैं जो एक दूसरे के समुदाय के लोग उनका आदान प्रदान करते हैं, अपनाते हैं। और चूंकि प्राचीन काल से देखा जाए तो भगवान ऋषभ देव की जो तीर्थंकर की परंपरा है, जिन्हें हम आदि ब्रह्मा कहते हैं, उन ब्रह्मा को लोगों ने अपने अपने तरीके से माना और उनकी बात भी अपने अपने तरीके से मानी। लेकिन जो भी बातें प्रचलित हैं वो ब्रह्मा की बातें, आदिनाथ भगवान की बातें ही प्रचलित हैं। जब भगवान की दिव्य वाणी होती है, वह अपनी दिव्य ध्वनि से जो तत्वों का उपदेश देते हैं, तो उन तत्वों के उपदेशों में सभी प्रकार के उपदेश आते हैं। और उसमें जब गणधर परमेष्ठी उन तत्वों को सुनकर के, भगवान के द्वारा कही हुई उस वाणी को सुनकर के उसे अंग और पूर्वों के रूप में गूंथते हैं, तो उस समय पर ये सभी विषय उसके अंतर्गत आ जाते हैं। आपने सुना है 12 अंग होते हैं और 14 पूर्व होते हैं। ये द्वादशांग पूरी जिनवाणी कही जाती है। इन्हीं 12 अंगों में एक उपासकाध्ययन नाम का अंग होता है। कौन सा? उपासकाध्ययन। उपासक के लिए अध्ययन करने योग्य जो अंग है उसका नाम है उपासकाध्ययन। ये 7वें नंबर का अंग होता है। अब जब ये उपासक की बात आती है तो उपासक का मतलब ही होता है जो उपासना करने वाला है, जो अपने इष्ट देव को आराध्य मान करके, उपास्य मान करके उनकी हमेशा सेवा शुश्रूषा, उनकी बातों को मानना, ये सब कार्य जो किया करता है उसी का नाम उपासक कहलाता है। जैसे अभी आप पूजा कर रहे हैं भगवान की, तो ये पूजा करना भी एक तरह की उपासना कहलाता है। पूजा को क्या बोलते हैं? उपासना। ये पूजा भगवान की भी की जाती है और किसकी की जाती है? गुरु की भी की जाती है। देव शास्त्र गुरु की पूजा की जाती है, पंच परमेष्ठी की पूजा की जाती है। और पूजा करने का वास्तविक मतलब क्या होता है? उपासना करना। सुन रहे हो? पूजा करना, पूजा करना, ये तो आप कहते ही रहते हो। आज एक नया शब्द सुनो, क्या करते हैं हम? पूजा का मतलब क्या है? उपासना। उपासना का मतलब होता है उप माने निकट और आसन माने होता है बैठना। क्या समझ में आया? निकट में आकर के जब हम बैठेंगे तो वो कहलाएगी उपासना। अब आप अगर कभी पूछो कि हमें भगवान के मंदिर में क्यों आना पड़ता है, हमें भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर ही क्यों जाना, जब इस तरह का बच्चे प्रश्न करते हैं तो उन्हें समझाना कि मंदिर में बैठकर के ही आपको भगवान मिलेंगे और मंदिर में ही भगवान की वह प्रतिष्ठित जिन बिंब होते हैं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, जिनके अंदर वह भगवत सत्ता का एक हमें आभास होता है, और वह भगवान की आराधना बिंबों के माध्यम से ही की जाती है, प्रतिष्ठित बिंबों के माध्यम से ही की जाती है। घर में लगे हुए कैलेंडर और तस्वीरों से नहीं होती है। जब वो भगवान वहां पर नहीं है तो उनके पास बैठ भी नहीं सकोगे। बैठना होगा तो आपको जिन बिंब के निकट आकर के बैठना। भगवान आपको कहां मिलेंगे? तो मंदिर में स्थापित जो जिन प्रतिमाएं हैं उनमें ही आपको भगवान दिखेंगे। उनके निकट आने के लिए आपको मंदिर में आना पड़ेगा। और जब आप मंदिर में आकर के भगवान की उस प्रतिमा के निकट बैठोगे तब आपके लिए वह उपासना कहलाएगी, और वह उपासना ही आपकी वह पूजा का एक रूप होगी जब आप उनके निकट आकर के बैठोगे। सुन रहे हो? ये भगवान की पूजा हो गई। मुनि महाराज की पूजा कैसे करोगे? महाराज देव शास्त्र गुरु की पूजा कर ली, उसमें सबकी पूजा हो गई। वो जो देव शास्त्र गुरु की पूजा में पूजा होती है वो तो
परोक्ष रूप में रहने वाले गुरुओं की पूजा होती है। प्रत्यक्ष रूप में अगर गुरु हैं तो उनकी पूजा कब होगी? उनके निकट बैठने से होगी। उपासना का मतलब क्या है? उनके निकट बैठना। और निकट कब बैठोगे? जब आप यहां पर इसी समय पर आकर के प्रवचन सुनने के लिए बैठोगे, तभी ये बैठना आपके लिए उपासना कहलाएगी। देव उपासना, गुरु उपासना, ये तभी कहलाएगी। आप कहो हम कभी भी आपके पास बैठ जाएंगे आके, जब हमें फुर्सत मिल जाएगी, आप बैठे तो रहोगे, लेकिन आपको वाणी सुनने का लाभ, ज्ञान का लाभ वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हर समय पर ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं। तो सबसे अच्छी उपासना का समय होता है भगवान की उपासना करने के उपरांत ही आप गुरु की वाणी को सुनने के लिए तत्पर हो जाओ, बैठ जाओ, तो उसी का नाम है गुरु उपासना। आप कितनी ही पूजा करो, उदक चंदन तंदुल करते रहो, और समय पर आकर के कोई भी उपस्थित ना हो, तो वो उपासना नहीं कहलाएगी। समझ आ रहा है? उपासना का मतलब थोड़ी देर के लिए उनको सुनना, उनको देखना, उनके निकट उपस्थित होकर के अपने मन के अंदर भी वह भाव लाना जो वो हमें देना चाह रहे हैं। और इस तरह के ज्ञान का वर्णन करने के लिए तीर्थंकर भगवान ने बहुत बड़ा बड़ा हमें ज्ञान दिया। गणधर परमेष्ठी ने उसके लिए एक अंग की रचना कर दी, उसका नाम है उपासका अध्ययन। उपासकों के लिए उसका अध्ययन कराया जाता है, मुनियों के लिए नहीं। उसका नाम क्या है? उपासका अध्ययन। समझ आ रहा है? तो आप सभी लोग कौन हैं? उपासक हैं। उपासे भले ही ना हो, लेकिन उपासक हैं। उपासक का मतलब जो गुरु के निकट बैठते हैं, प्रभु के निकट आकर के बैठते हैं और थोड़ा सा उनका गुणगान करते हैं, वो सभी उपासक कहलाते हैं। ऐसे उन शास्त्रों में इन चारों प्रकार के आश्रमों का वर्णन है। और ये जो आश्रम में सबसे पहला आश्रम आता है, जिसका नाम है ब्रह्मचारी आश्रम। क्या बोलते हैं? ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी तो आप जानते ही हो, ब्रह्मचारी का मतलब आपकी दृष्टि में जब कोई व्यक्ति होता है तो फिर आप उस व्यक्ति को ही जो है मानक बना लेते हो, है ना? जैसे आपके शहर के भैया जी हैं तो वो आपके लिए एक मानक हो गए। और उस मानक के साथ साथ भीतर के जो गुण हैं, जो कार्य हैं, वो भी पालन करते हुए उस ब्रह्मचर्य के आश्रम में रहा जाता है ना? तो आचार्य कहते हैं ब्रह्मचारी के लिए इतना ही जरूरी नहीं होता कि उसने विवाह ना किया हो। समझ में आ रहा है? भीतर से उसके लिए यह भी जरूरी है कि वह सम्यक ज्ञान को अर्जित करे। ऐसा नहीं कि केवल विवाह नहीं किया तो आप ब्रह्मचारी हैं। ऐसे तो कई लोग मिल जाएंगे जिनके विवाह हो नहीं पाए, या हुए नहीं, या हो नहीं रहे, तो ये ब्रह्मचर्य नहीं कहलाएगा। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? भीतर से सम्यक ज्ञान की आराधना करना, जीवों की रक्षा का भाव रखना, दया धर्म का पालन करना, और जो काम आदि को बढ़ाने वाले बातें हैं या किसी भी तरह के कोई भी और कार्य हैं, उन कार्यों को नहीं करना। इस तरह से स्त्री सेवन आदि से दूर रहते हुए, विषय भोग की इच्छाओं से दूर रहते हुए सम्यक ज्ञान पूर्वक जीवन जीने का नाम क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है ना? जब हम इस आश्रम की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से ये ब्रह्मचर्य आश्रम आपके जीवन में भी पलता है। अगर हम ये चार आश्रम देखें तो ये चार आश्रमों में आपका जीवन विभक्त हो सकता है। बचपन से लेकर जब तक आपका विवाह नहीं होता तब तक के लिए आपका जो आश्रम है उसका नाम क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम ही है।
ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर के ही बच्चा बड़ा होता है, पढ़ता लिखता है, और जब वह अपनी उम्र के हिसाब से जब विवाह के योग्य हो जाता है, जब उसके विवाह की तैयारियां होती हैं, तब वह दूसरे आश्रम में प्रवेश कर लेता है, जिसे गृही आश्रम कहा जाता है। गृही माने गृहस्थ आश्रम। और देखा जाए तो गृह किसका नाम है? घर बनाने का नाम गृह नहीं है। घर बहुत बड़ा बना हुआ हो लेकिन उसमें कोई रहने वाली ना हो तो वो घर घर नहीं होता है। गृह किसका नाम है? स्त्री को अपना लेना, स्त्री को ही वस्तुतः गृह कहा गया है। अरे जी ग्रह नहीं है ये ग्रह नहीं है, ये गृह है। गृह हिंदी पढ़े हो कि नहीं? गांव में अगर नीचे ऐसा रा बनाएंगे तो वो ग्रह हो जाता है ना? शनि ग्रह, राहु ग्रह, ऐसा ग्रह नहीं है वो गृह है। उसके नीचे रीकार की मात्रा आती है ना? तो वह गृह माने ग्रहण करने वाली, है ना? वो आपको ग्रहण करती है, आपके परिवार को ग्रहण करती है, आपके कुल को ग्रहण कर लेती है। माने अपना सब कुछ छोड़ करके वो आपका जो कुछ होता है उसको ग्रहण कर लेती है। उसका नाम है गृहिणी। और इसीलिए उसको गृह कहा जाता है। जिसके पास में यह स्त्री हो गई उसके पास में गृह माने घर हो गया। और आप देख लो, ब्रह्मचारी को घर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कहीं पर भी रह करके अपना जीवन जी सकता है। लेकिन अगर आपने स्त्री को अपना लिया तो फिर आपको घर बनाने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए गृह आ गया, वो ग्रह नहीं, गृह, वो घर आ गया माने स्त्री आ गई तो फिर घर की भी जरूरत है, क्योंकि उसको रखोगे कहां है? अंतर बहुत है। ग्रह हमेशा अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। आप कौन से सेंस में ले रहे हैं ग्रहों को? आप कहना क्या चाह रहे हैं? वो ग्रहण की तरह लग जाती क्या? ग्रह अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो यूं कह सकते हो, अगर वो गृहिणी स्त्री अच्छी स्वभाव की है, अच्छे कुल की है, और वह घर में आने से उसके माध्यम से घर अच्छा चलने लग जाता है, तो समझ लेना तुम्हारे ग्रह उसने बदल दिए। और अगर उसके आने से क्लेश बढ़ जाए, विषमवाद बढ़ने लग जाए, हानियां होने लग जाएं, लड़ाइयां होने लग जाएं, जब से आई तब से कुछ ना कुछ नुकसान होने ही लग जाए, तो समझना कि उसके आने से तुम्हारे भी ग्रह बिगड़ गए। समझ आ रहा है? ये आने के बाद की बात है। लेकिन अपनाते समय पर तो ये सोच करके अपनाना कि हम एक ग्रह का निर्माण करने के लिए इस गृहिणी को स्वीकार कर रहे हैं। इसी का नाम है गृही आश्रम, इसी का नाम है गृहस्थ जीवन। तो ये भी एक गृहस्थ जीवन होता है जिसमें उसके कार्य क्या होते हैं? वह अपनी ही स्त्री से संबंध रखने वाला हो, सम्यक ज्ञान की उपासना वह भी करता है, और उसके लिए मुख्य कार्य होता है अतिथियों के लिए सेवा करना, आहार आदि दान देना। ये मुख्य कार्य होता है गृहस्थों का। और इस तरह के कार्य को करके वह जो पात्र होते हैं उन पात्र में अपना अनुराग बनाए रखता है, और इसी के माध्यम से वह अपनी लोभ आदि कषायों को जीतते हुए, गुणों की आराधना करते हुए, वह अपनी इंद्रिय और मन को भी कथनचित उन गुणों की आसक्ति के साथ में जीत लेता है। इसलिए वह ग्रही भी एक आश्रम, माने ऐसा नहीं है कि वो यदवा तदवा प्रवृत्ति कर रहा हो, अन्य नारियों से उसका कोई मनोभाव नहीं होता, अन्य किसी भी तरह से उसका मन चंचल नहीं होता, वह अपने मन को केवल अपने ग्रह तक ही सीमित रखता है, तो वह भी जितेंद्री कहलाता है। उसको भी मन को वश में करने वाला कहा गया है।
तब वो आश्रम में कहने वाला, रहने वाला कहलाएगा। हाँ, वो जितेंद्रीय होगा, जिसके लिए अन्य स्त्रियों से कोई प्रयोजन नहीं, अन्य किसी भी तरह के जो लोगों के घर बने हुए हैं उनके परिग्रह से कोई प्रयोजन नहीं, वो अपने तक, अपने मनोभावों तक सीमित रहने वाला वह जितेंद्रीय है, वह मन को वश में करने वाला भी है। और वही जीव जो है गृहस्थ आश्रम में रहने वाला कहलाएगा, क्योंकि वह भीतर से ये जो अपने लिए श्रम कर रहा है कि मैं किसी अन्य और इंद्रिय के विषयों में आसक्त नहीं होऊंगा, यही उसका श्रम उसे गृहस्थ आश्रम के योग बना देता है। तो श्रम का मतलब यहां पर भीतरी परिश्रम से है, मन के इंद्रियों के परिश्रम से है, इसलिए गृहस्थ आश्रम में भी परिश्रम होता है। और इसी तरह से जब आगे बढ़ते हैं तो एक तीसरा आश्रम आता है जिसे कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम। क्या बोलते हैं? इस आश्रम में वो क्या करता है? इसमें वह अपने इकट्ठे किए हुए परिग्रह आदि का त्याग करके, है ना, जो भी वह अपने व्यापार आदि आरंभ करता था उन आरंभों का त्याग करके इन गृहस्थ आश्रम में रहने के उपरांत वह वानप्रस्थ आश्रम में जाने की तैयारी कर लेता है। तो आचार्य कहते हैं 10वीं प्रतिमा और 11वीं प्रतिमा को धारण करने वाले जो श्रावक हो जाते हैं वो एक तरह के वानप्रस्थ आश्रम में पहुंच गए। सुन रहे हो? 10वीं प्रतिमा में और 11वीं प्रतिमा में, माने आपके लिए 11वीं प्रतिमा हो गई तब तो क्षुल्लक जी के व्रत हो ही गए। घर में रहते हुए भी आपने अपने जीवन में अगर क्षुल्लक महाराज के व्रत धारण कर लिए, उत्कृष्ट श्रावक के व्रत धारण कर लिए, तो ये भी आपके लिए वानप्रस्थ आश्रम हो गया। ये भी सुविधा दी गई आपको। कब तक आप अपने घर में रहते हुए उस गृहस्थी के आश्रम को जियोगे, आश्रम की व्यवस्था के अनुसार चलोगे तो जीवन बहुत अच्छा बनता चला जाएगा। ब्रह्मचर्य आश्रम में जीवन निकल गया 18 वर्ष तक का, 20 वर्ष तक का, उसके बाद में 20 से 40 वर्ष तक का जीवन, 50 तक का भी निकाल लो अब जो भी हो अप्रोक्सीमेटली जो बताया जा रहा है वो लगभग 18 से 20 साल नागरिकता संविधान के अनुसार क्या है, बस संविधान के अनुसार बात कर रहे हैं, है ना। 18 वर्ष का वो एडल्ट हो जाता है कि नहीं हो जाता है, बस संविधान के अनुसार उसके लिए कोई धारा नहीं लगेगी अगर वो किसी से विवाह कर लेता है, वो जुल्म नहीं कहलाएगा उसके लिए, बस उसकी बात कर रहे हैं। हो जब हो तब की बात है ना। उसके बाद में वह जब 20 साल के बाद 40 साल तक, 50 साल तक भी अगर वह अपना गृहस्थी का जीवन जी लेता है तो इसका दूसरा आश्रम हो गया, गृही आश्रम। समझ आ रहा है? 50 साल के बाद तक तो उसे कम से कम इतना ज्ञान में आ जाना चाहिए, भैया अब तो सब हो गया, बच्चे हो गए, बच्चों के भी बच्चे हो गए, व्यापार भी सब स्थित हो गए, कब तक इसमें उलझे रहेंगे? जीवन आगे 10-20 साल का बचा है, कोई अपने को घर से धक्का दे उससे पहले अपन ही अच्छे ढंग से निकल जाए तो लोग इज्जत करेंगे, और नहीं तो लोग धक्का दे के निकालेंगे। तो ऐसा विचार करके वह जब इस वानप्रस्थ आश्रम में आता है तो उसके लिए अच्छा सम्मानित जीवन जीने का एक उसे समाज की तरफ से भी उसे प्रावधान मिलता है ना। तो ये वानप्रस्थ आश्रम है। 10वीं प्रतिमा तक भी घर में लेकर रहकर रहा जा सकता है, ऐसा आचार्य महाराज कहते हैं। और अगर 11वीं प्रतिमा उत्कृष्ट श्रावक के व्रत पालन करना है तो उसकी भी व्यवस्था बना दी गई है, और वह भी उत्कृष्ट श्रावक, है ना। जैसे गृहस्थ आश्रम में रहने वाले अनेक क्षुल्लक महाराज तिलवारा में रह रहे हैं, तो ये जो है इस तरह की एक वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था है। ये हो जाए, इसमें भी कुछ समय अभ्यास कर लो, और उसके बाद में तालियां क्यों बजी अच्छी व्यवस्था है इसलिए तालियां बजी है ना। अब व्यवस्था धीरे धीरे समझ में आती है, अभी समझ में तो आने दो है ना। और फिर इसके बाद में जो आश्रम आता है उसका नाम है यति आश्रम। तो उसमें क्या होता है,
फिर जो वह क्षुल्लक का भी थोड़ा सा परिग्रह होता है वह भी त्याग करके पूर्ण रूप से नग्न दिगंबर मुनि महाराज बन करके वह यति रूप में, मुनि रूप में अपना जब जीवन जीने का साहस आ जाता है तो वो यति आश्रम कहलाता है। ये चौथा आश्रम है। और उसी के बाद में बस अंत में अपना समाधि मरण कर लिया तो पूरा जीवन व्यवस्थित ढंग से हो गया। आपके लिए कभी भी यह नहीं लगेगा कि मैंने जीवन यूं ही निकाल दिया, खो दिया। आपको लगेगा कि मैंने अपना पूरा जीवन अच्छे ढंग से व्यवस्थितता के साथ में जिया है। हिंदुओं के यहाँ पर भी व्यवस्था इसी तरह की है, लेकिन वहाँ पर ब्रह्मचर्य के भी मायने अलग हैं और थोड़ा सा गृहस्थाश्रम के भी मायने अलग हैं, वानप्रस्थ के भी मायने अलग हैं, है ना। वहाँ पर मुनि महाराज जो मुनि होते हैं, मुनि भी जो है मुनि आश्रम कहलाएगा, लेकिन मुनि भी इस तरह के नहीं होते जैसे दिगंबर मुनि होते हैं। तो मुनि के अलग भेद समझ लो। अब आप अगर वैदिक धर्म के अनुसार देखोगे तो उनके यहाँ वानप्रस्थ आश्रम का मतलब एक तरह से बस संन्यास लेकर के रहना। वहाँ पर कोई ऐसे 11 प्रतिमाओं के व्रतों की व्यवस्था नहीं है। बस आप अपने घर से दूर अपने घर में भी रह करके संन्यास आश्रम के साथ रह सकते हो, वानप्रस्थ आश्रम के साथ रह सकते हो। और वहाँ पर भी ब्रह्मचर्य का पालन तो किया जाता है, लेकिन मुनियों के लिए भी वहाँ पर अलग तरह की व्यवस्थाएं हैं। मुनियों की भी पत्नियां हो सकती हैं, समझ आ रहा है। मुनियों की भी बेटी बेटियां हो सकती हैं। हाँ, वो मुनि पत्नी कहलाती हैं, गुरु पत्नी कहलाती हैं, उनकी कन्याएं होती हैं जो आप अनेक पुराणों में पढ़ते हैं, वो उनकी व्यवस्थाएं अलग हैं। तो तीर्थंकरों के द्वारा जो बताई गई व्यवस्थाएं हैं वो थोड़ी अलग हैं, और अलग जो अपने लौकिक क्षेत्र में जो व्यवस्थाएं चलती हैं वो थोड़ी अलग हैं, क्योंकि वहां पर 11 प्रतिमाओं का ऐसा सोपान नहीं है जो सोपान हमें तीर्थंकरों ने बताया। हाँ, वो भी बात आगे आने वाली है, उसका भी समाधान आपको आगे मिलेगा। तो उसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, है ना। वो सूत्र आने वाला है, आप बात को याद रखना। गृहस्थ आश्रम के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। किनको नहीं मिलेगी? उसका सही विभाजन जैन शास्त्रों में किया गया है ना। वो कलंक नहीं है, लेकिन उसको किस तरीके से व्याख्यात किया गया, ये आगे ब्रह्मचर्य आश्रम की और बातें आगे आ रही हैं। हम अगला सूत्र पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हुए। सबसे पहले यहाँ पर ब्रह्मचारी का लक्षण कहते हैं, और ब्रह्मचारी में भी अलग अलग ब्रह्मचारियों के नाम दिए गए हैं, है ना। तो यहाँ पर एक नाम आ रहा है उपकुर्वाणक ब्रह्मचारी। कौन सा? उपकुर्वाणक ब्रह्मचारी एक नाम आ रहा है। उसकी परिभाषा क्या है, पढ़िए। स उपकुर्वाण को ब्रह्मचारी यो वेद मधीत्य स्नायात, है ना। यहां कहते हैं वह उपकुर्वाणक नाम का ब्रह्मचारी होता है जो वेदों का अध्ययन करके स्नान करे, है ना। अब ये सूत्र वाक्य होते हैं। वेद का मतलब क्या होता है? वेद माने होता है शास्त्र, है ना। 4 वेद हिंदू धर्म में भी माने जाते हैं, ऋजुवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना। और 4 वेद आपके जैन धर्म में भी माने जाते हैं, प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। ये आपके 4 वेद हैं। इन 4 वेदों में अपने मन को लगा करके जिसने पहले अहिंसा धर्म का, प्रथमान योग आदि 4 प्रकार के शास्त्रों का अच्छे ढंग से ज्ञान अर्जित कर लिया हो, और वह पढ़ करके वह युवावस्था को प्राप्त हो गया हो, तो उसके बाद में वह स्नान करे। अब स्नान का मतलब क्या है, ये आगे के सूत्र में बताया जा रहा है। स्नानम विवाह दीक्षा विषेक। देखो कितनी अच्छी ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, परिभाषाएं हैं। विवाह करने को भी एक दीक्षा कहा गया है।
क्या सुन रहे हो? क्या कह रहा हूं? विवाह भी एक क्या है? एक दीक्षा है, क्योंकि वो भी संस्कार के साथ होता है। विवाह भी अनेक तरह के होते हैं, अभी उसकी चर्चा में नहीं जा रहा, वो चैप्टर इसमें लास्ट में आएगा, समझ आ रहा है? लेकिन जो संस्कारों के साथ में विवाह होता है और विवाह के साथ में जब वह अपनी योग्यता को बढ़ाते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करते हुए उसका निर्वाह करता है, तो वह भी एक दीक्षा का रूप कही गई है। विवाह संस्कार रूपी दीक्षा से अभिषिक्त होने का नाम स्नान है। क्या कहा? स्नान का मतलब क्या हो गया? विवाह के समय पर होने वाला स्नान, विवाह स्नान। एक अलग स्नान होता है ना, जो भी हल्दी चूरन जो भी लगता हो, चिकटा चपटा जो भी होता हो, ये क्या है? ये एक स्नान है। ये भी एक दीक्षा के समय पर होने वाले कार्य की तरह एक पवित्र कार्य माना जाता है। और इस तरह से जो पहले शास्त्रों का अध्ययन करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के बाद में जो विवाह कर लेता है, तो उसको उपकुर्वाणक नाम का ब्रह्मचारी कहा जाता है। समझ आ रहा है? अब ब्रह्मचर्य आश्रम को जब हम देखते हैं तो अनेक तरह के ब्रह्मचारी होते हैं। क्या सुन रहे हो? अब ये व्यवस्थाएं आपको बहुत अच्छे ढंग से समझना है। अनेक तरह के ब्रह्मचारी हैं, उनमें ये ब्रह्मचारी का एक प्ररूप समझ लेना चाहिए, जो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने के बाद में विवाह करेगा, तो उसने जीवन पर्यंत के लिए ऐसा कोई नियम नहीं लिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा या मैं ब्रह्मचर्य ही जीवन पर्यंत तक रहूंगा। उसका नियम यह था, जब तक मैं पढ़ रहा हूं, बड़ा नहीं हो जाता, तब तक मैं ब्रह्मचर्य के साथ में अध्ययन करूंगा। ऐसे अध्ययन करने वाले जो ब्रह्मचारी होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। शास्त्रों में 5 प्रकार के ब्रह्मचारी बताए हैं, 5 प्रकार के। उनमें जो ज्ञान अध्ययन करने के बाद में विवाह कर लें, ऐसे उपकुर्वाणक ब्रह्मचारियों को 4 भेदों में विभक्त किया गया है। कितने? 4। तो 4 भेदों में एक भेद आता है जिसे कहते हैं उपनय ब्रह्मचारी। क्या बोलते हैं? उपनय। पहले जो अध्ययन की व्यवस्था होती थी, वह अध्ययन की व्यवस्था शास्त्रों के अध्ययन की व्यवस्था होती थी। आजकल शास्त्रों का अध्ययन तो होता ही नहीं है। दुनिया की जो लौकिक चीजें हैं वो पढ़ाई जाती हैं, जिसके माध्यम से बच्चे को आगे नौकरी मिल जाए। ये व्यवस्था पहले नहीं थी, जिसे हम गुरुकुल व्यवस्था कहते हैं। उस गुरुकुल व्यवस्था में शास्त्रों के अध्ययन की व्यवस्था होती थी, सब तरह के शास्त्र पढ़ाए जाते थे। अब जी अपने ये सामाजिक शास्त्र हैं कि नहीं? ये नीति वाक्यामृत, ये सामाजिक शास्त्र है, राजनीतिक शास्त्र है। समझ आ रहा है? भूगोल पढ़ाने के लिए अपने पास में जैन भूगोल भी है। तत्वार सूत्र का 3रा अध्याय पढ़ाइए, 4था अध्याय पढ़ाइए, भूगोल शास्त्र खगोल शास्त्र है। समझ आ रहा है? अपने को इतिहास पढ़ाने के लिए पूर्व तीर्थंकरों का इतिहास पढ़ाओ उन्हें, कब से तीर्थंकरों का, कितने पुराने काल से तीर्थंकरों का आना हो रहा है, उन कौन कौन से काल में कौन से तीर्थंकर हुए, महापुरुष हुए, इतिहास, ये जैन इतिहास कहलाता है। इस तरह की सब चीजें शास्त्रों के माध्यम से चलती थीं। लोगों का उद्देश्य केवल किसी की नौकरी करना नहीं होता था, लोगों का उद्देश्य होता था एक सम्यक ज्ञान को अर्जित करना। ये बचपन से बच्चों को सिखाया जाता था। विद्या अर्जन नहीं, क्या बोलते उसको? सम्यक ज्ञान अर्जन करना। इसके माध्यम से उसे सम्यक ज्ञान आता था। जीव क्या, मोक्ष क्या, 7 तत्वों का ज्ञान, 4 गतियों का ज्ञान, सब कुछ उसे धीरे धीरे उसे अध्ययन के समय पर करा दिया जाता। और लौकिक जीवन जीने के लिए भी जो भी सामाजिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती, वो भी उसको करा दिया जाता। इस तरह से वो अनेक कलाओं में निष्णात हो जाता जब तक वह गुरुकुल में पढ़ता। तो गुरुकुल में पढ़ने वाला जो बच्चा होता है वह ब्रह्मचारी कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। उस ब्रह्मचारी के कई प्रारूप हैं, वो प्रारूप बनते हैं उसके भेष के अकॉर्डिंग।
कैसा उसका भेष, किस भेष में रह करके वो अध्ययन कर रहा है। तो जो यज्ञोपवीत धारण करके अध्ययन करता है और दया धर्म का पालन करते हुए सम्यक ज्ञान अर्जित करता है, उसे कहा जाता है उपनय ब्रह्मचारी। सुन रहे हो? दूसरा एक होता है क्षुल्लक ब्रह्मचारी। वो बच्चा क्षुल्लक के भेष में रहेगा। भेष उसका क्या होगा? क्षुल्लक की तरह। कपड़े अपड़े वैसे नहीं पहनेगा जैसे आप लोग पहनते हो, वो क्षुल्लक की तरह क्षुल्लक के भेष में रह करके अध्ययन करेगा। कब तक? जब तक अध्ययन कर रहा है तब तक के लिए वो क्षुल्लक का भेष धारण करेगा, तो उसको कहेंगे क्षुल्लक ब्रह्मचारी। समझ आ रहा है? ये अध्ययन कराने के लिए अलग अलग ब्रह्मचारियों के भेष का इतना महत्व होता है, वो किस भेष में अध्ययन कर रहा है। हाँ, उसके बाद शादी कर लेगा। उसके उदाहरण तो तब बनेंगे जब आप गुरुकुल व्यवस्था बनाओगे। वो गुरुकुल व्यवस्थाएं तो सब मिट चुकी हैं, अब गुरुकुल तो बचे नहीं है, तो उदाहरण कहां से मिलेंगे। समझ आ रहा है? तो आप ऐसी सोच तो पहले पैदा करो अपने बच्चों के लिए। ऐसी सोच तो आपके अंदर आए कि हम बच्चे को पढ़ा लिखा करके अच्छा विद्वान बनाए, पढ़ा लिखा करके हम उसे सब तरह का ज्ञान दें, लेकिन हम केवल उसे नौकरियों के लिए ही नहीं तैयार करें कि वो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने के योग्य बने तो ही वो बच्चा पढ़ा लिखा कहलाएगा। ये अगर थिंकिंग रहेगी तो आपके लिए कभी गुरुकुल व्यवस्था सामने आ नहीं सकती है। गुरुकुल व्यवस्था इस तरह की थी। क्षुल्लक के भेष में रह करके वो अध्ययन करता है, सब तरह की कलाएं सिखाते हैं उसको। तैरने की कला, संगीत की कला, नृत्य की कला, गायन की कला, है ना, पाक कला, किसी भी तरह की बिल्डिंग निर्माण होते हैं इनकी कला, हर कला सीखता है वो। सब तरह का, वो इलेक्ट्रीशियन भी होगा, मैजिशियन भी होगा, सब कुछ होगा वो। लेकिन वह किसी एक नौकरी करने के लिए एक विधा में ही पारंगत नहीं होता। वह गुरुकुल में रहने वाला व्यक्ति हर विधा में पारंगत होता है। घुड़सवारी की कला, सब कला आती है उसको। धनुष बाण चलाने की कला, समझ आ रहा है? पहले के गुरुकुलों में ये सब कलाएं पढ़ाई जाती थीं। राम लक्ष्मण आदि या कोई भी पांडव आदि इस तरह की कलाओं में सब निष्णात होते थे, तभी तो कहीं भी वो जंगल में चले जाते थे और हर कला में पारंगत होने से अपना जीवन जीते थे ऐश्वर्य के साथ में। तो इस तरह से वो क्षुल्लक के साथ में जब रहेगा, क्षुल्लक भेष के साथ में, तो वो कहलाएगा क्षुल्लक ब्रह्मचारी। सुन रहे हो? ऐसा नहीं कि वो जीवन पर्यंत के लिए क्षुल्लक बन गया, पढ़ने तक के लिए, ब्रह्मचारी तक के लिए। बाद में वो विवाह भी कर सकता है, इसकी छूट है। उस उपाधि उसके वेशभूषा के आधार पर। जब तक वो बच्चा क्षुल्लक के वेश में रह करके पढ़ेगा तब तक वह क्षुल्लक ब्रह्मचारी कहलाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, केवल भेष की बात है ना। ज्यादा नियम उसके लिए कोई ये भोजन के और उसके नहीं है। मतलब शुद्ध सात्विक भोजन करते हुए अपने जीवन में सम्यक ज्ञान विद्या को अर्जित करते हुए आगे बढ़ना। भेष का भी फर्क पड़ता है ना। वो केवल भेष ऐसा रखेगा, कोई भी और दूसरे कपड़े नहीं पहनेगा। ऐसे जो लोग होते हैं ये घर पे भी नहीं जाते हैं जब तक वह मान लो 18 साल का 19 साल का नहीं हो जाएगा, तब तक गुरु के सानिध्य में ही पढ़ेगा, गुरुकुल में ही पढ़ेगा। और एक तरह के और भी ब्रह्मचारी होते हैं, है ना, जिन्हें कहते हैं मुनि वेशधारी ब्रह्मचारी होते हैं। वो उन्हें गूढ़ ब्रह्मचारी कहते हैं, गूढ़। तो वो मुनि भेष में रह करके अध्ययन करेंगे। अब आप समझो, ये चीजें लुप्त हो चुकी हैं। गुरुकुल की पद्धतियां सारी नष्ट कर दी जब से ये अंग्रेजों ने शासन किया। लॉर्ड मेकाले ने अपने कॉन्वेंट स्कूलें खोल करके गुरुकुलों को नष्ट कर रहा था, तब ये उससे पहले से सब पद्धतियां चला करती थी। तो ये गूढ़ ब्रह्मचारी कहलाते हैं, जिनके लिए मुनि भेष में वह अध्ययन करेंगे, अपने परिसर में रहेंगे, पूर्ण रूप से नग्न रहेंगे, और कुछ नहीं कि वह कोई स्लॉच करना है कि कोई ये करना है, वो सब कोई काम नहीं है। सिर्फ नग्न वेश में रह करके अध्ययन करना। आप इसकी मनोवैज्ञानिकता समझेंगे तो समझेंगे आपको इसका कितना बड़ा उनके ऊपर संस्कार पड़ेगा। वो जो 15 वर्ष तक कभी कपड़े ना पहना हो और नग्न वेश रह करके ही जिसने पूरा अध्ययन किया हो, बाद में वह अगर उसके लिए छोड़ भी दिया जाए, जाओ अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा अध्ययन पूरा हो गया, तुम्हें जैसा करना है वैसा कर लेना। समझ आ रहा है? अगर वो एक बार को मन भी बना लेगा कि मुझे घर पे जाना है, घर पे भी चला जाएगा,
तो भी कोई छोटे से कारण को पाकर के उसके अंदर वैराग्य कभी भी उत्पन्न हो सकता है। संस्कार उसके अंदर हैं। इस तरह के ब्रह्मचारी को कहा गया गूढ़ ब्रह्मचारी। और एक होते हैं अदीक्षित। अदीक्षित का मतलब जिनके लिए ना कोई उपनय संस्कार की दीक्षा है, ना कोई क्षुल्लक के संस्कारों की दीक्षा है, ना कोई मुनि के संस्कारों की दीक्षा है। वो सामान्य रूप से रह रहे हैं बिना दीक्षा के, बिना किसी वेश के, कोई भी वेश में रह सकते हैं। वो अदीक्षित ब्रह्मचारी, वो कैटेगरी अलग है। समझ आ रही बात? सब तरह की व्यवस्थाएं हैं। आप गुरुकुल की व्यवस्था को भी पहले स्वीकारो, ये अपने आप में कठिन बात है। और फिर उस गुरुकुल में अगर ऐसी कैटेगरी हो जाए 4, तो लोग ऐसे भी मिल जाएंगे आपको, ऐसी बात नहीं है। जब दुकान डाली जाएगी तो ग्राहक मिलेंगे, दुकान ही नहीं है तो ग्राहक कहां से मिलेंगे? समझ आ रहा है? आप अगर गुरुकुल की व्यवस्था तैयार करो तो ऐसे भी लोग हैं जो अपने बच्चों को हर तरीके से पढ़ाना चाहते हैं और हर तरीके से वह पढ़ाने के लिए मुनि महाराज के सुपुर्द करना चाहते हैं। और जब वह सुपुर्द कर दिए जाएंगे तो मुनि महाराज उसकी योग्यता देख करके उसे किसी भी रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। चाहे वो संख्या में 10 ही क्यों ना हो, 8, 5 ही क्यों ना हो, 2 ही क्यों ना हो, लेकिन ये व्यवस्था भी बन सकती है। असंभव कुछ भी नहीं है। सोचने की जरूरत है। जब लोगों ने सीखा ही नहीं, सुना ही नहीं, सोचा ही नहीं, करेंगे क्या? तो अदीक्षित होकर के तो गुरुकुल चलने वाले कई हैं। वो भी व्यवस्था और अच्छे रूप में, सुचारू रूप में चलाई जा सकती है। गुरुकुल की व्यवस्था में जो व्यक्ति इस तरह से पढ़ करके निकलते हैं, वह इस ब्रह्मचर्य आश्रम के साथ निकलने के बाद में उन्हें छूट दी जाती है। आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब आपके ऊपर है। आप ब्रह्मचर्य आश्रम को पाना चाहते हैं, आगे भी उसको फॉलो करना चाहते हैं, उसको करें। आप अपनी गृहस्थी जीवन को चलाना चाहते हैं, उसको चलाएं। फिर उसके लिए छूट दे दी जाती है। उसकी जैसी इच्छा होती है वो अपना कार्य करता है। इस तरह की पद्धतियां एक सामाजिक अच्छी पद्धतियां थीं। ये सब पद्धतियां आज छूट गई हैं। और अंत में आता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी। 5वें नंबर का कौन है? ये वो ब्रह्मचारी होते हैं जो जीवन पर्यंत के लिए ब्रह्मचर्य लेते हैं, उनको कहते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी। समझ में आ रहा है? इनके लिए सूत्र लिखा है, स नैष्ठिको ब्रह्मचारी यस्य प्राणांतिक मदार कर्म। वह ब्रह्मचारी नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाता है जो प्राणों का अंत समय तक, माने मरणांत तक, कभी भी स्त्री कर्म को नहीं करता है। माने स्त्री आदि का संपर्क और उससे कोई भी विवाह आदि कार्य नहीं करता है। उसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता है? वर्तमान में यही दिखता है, दिखेगा सब। आप दिखाने के लिए, दुकान खोलने के लिए तैयार हो जाओ, दिखा देंगे हम सब। समझ आ रहा है? आप स्थान बना लो, मन बना लो, ग्राहक ला करके हम देंगे आपको, सब मिलेगा। लोगों को तैयार करना पड़ता है और सब तैयार हो जाते हैं, सब होंगे। जब एक बार उन्हें इस गुरुकुल पद्धति की महत्ता का ज्ञान हो जाएगा तो कोई अपने बच्चों को, जरूरी नहीं है सबको नौकरी कराने की पड़ी हो। मान लो आपके अच्छे व्यापार हैं, आपको अपने बच्चों को नौकरी कराने की क्या जरूरत है? बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है, ज्ञान देने की जरूरत है। और बच्चे को ज्ञान गुरुकुल पद्धति से मिलता है। अगर आपको लेवल ही लगाना है कि बच्चा हमारा ग्रेजुएट है, वो भी हो जाएगा। ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू सब चलता रहता है। या कोई भी अनेक तरह के शिक्षा बोर्ड बन गए, उन शिक्षा बोर्ड की तरह आपको किसी भी तरह का वह ग्रेजुएशन का लेवल मिल जाएगा और बच्चा आपका पढ़ा लिखा कहलाएगा। लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं जो केवल नौकरी के लिए पढ़ रहा हो। समझ आ रहा है? ये अगर आपकी मानसिकता बदले तो आप अपने बच्चे को योग्य बना सकते हैं। वो बच्चा आपके व्यापार को संभालने के योग्य बनेगा। सब तरीके के आपके बैंक खाते, सब तरीके के आपके ऑडिट के काम, सब तरीके के बैलेंस बनाने के काम, सब कुछ करना सीखेगा। वो सब सिखाया जा सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसे एक कॉमर्स की साइड में लगा दिया जाए तो अब वो जिंदगी भर के लिए मोहताज हो गया कि अब हमें कॉमर्स ही पढ़ना है, अब हम साइंस नहीं पढ़ सकते हैं। गुरुकुल का मतलब है वो कॉमर्स भी पढ़ेगा, साइंस भी पढ़ेगा, आर्ट भी पढ़ेगा, सब पढ़ेगा।
और उतने टाइम में सब कुछ पढ़ाया जा सकता है। ये गुरुकुल की पद्धति का आप लोगों को एक अच्छा कोई शुरुआत करना चाहिए जिसके माध्यम से समाज को नई दिशा मिले। और ये जो 4 प्रकार के ब्रह्मचारी हैं, इन 4 प्रकार के ब्रह्मचारियों का स्वरूप भी समाज के सामने आ सके। अभी कुंडलपुर में एक अंत में एक बात और बताई देना चाहता हूं आपका डर दूर करने के लिए। आचार्य महाराज इस तरह के पद्धति की बहुत चर्चा की है। जब अभी कुंडलपुर में आचार्य श्री अस्वस्थ थे, लेकिन फिर भी घंटों घंटों तक हमसे चर्चा करते थे। जो भी उनके सामने मुनि महाराज बैठ जाते थे उनसे चर्चा करते थे। हमने एक दिन उनसे पूछ लिया, आचार्य श्री क्या आज ये संभव है कि जो शास्त्रों में लिखा है कि मुनि बन करके माने मुनि भेष के साथ में विद्या अध्ययन किया जाए, बिल्कुल ऐसा नग्न रह करके विद्या अध्ययन करना क्या संभव है? तो आचार्य श्री कहते हैं क्यों संभव नहीं है, सब कुछ संभव है। आचार्य महाराज ने खुद कहा, माने कि आज भी उस तरह से वह स्वीकार करते हैं कि अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है, और यह संभव आज भी है। मुनि भेष को धारण करके भी बच्चा विद्या अध्ययन करके गूढ़ ब्रह्मचारी के रूप में पढ़ सकता है। तो ये आचार्य महाराज की भी इस तरह की मनोदशा है। वो भी इस तरह के जो है चीजों को बहुत कहना चाहिए सामने लाना चाहते हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि समाज कभी भी जिस ढर्रे में चल रहा है उससे पीछे हट करके कोई भी नया काम करने का साहस करता नहीं है। अगर समाज साहस करे तो आपको आचार्य गुरुदेव का भी आशीर्वाद मिलेगा, और आचार्य गुरुदेव आपसे बहुत प्रसन्न होंगे कि आपने कुछ नया सोचा है। हाँ, ये अन्यत्र इस तरह के गुरुकुल चल रहे हैं, और अन्य लोग भी जो है जैनों में भी श्वेतांबर जैन या अन्य भी जो है दूसरे हिंदू लोगों के यहाँ पर इन गुरुकुलों की पद्धतियां अपने तरह से चल रही हैं। अभाव यदि है तो दिगंबर जैन समाज में है ऐसे अच्छे गुरुकुलों का, जिनका निर्माण आपके ऊपर है। बोलिए महावीर भगवान की।